नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मैं पिछले 2 सप्ताह से हर शनिवार को एक समाचार पत्र लेकर आपके सामने आता हूं। आज फिर से मैं ये नया इंडिया समाचार पत्र आपके पास लेकर आया हूं। इस समाचार के जो मालिक हैं या इसको संपादक कह सकते हैं, हरिशंकर जी व्यास हैं। ये मेरे बड़े चहेते पत्रकार हैं और मैं इन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ता रहा हूँ। इन्हें पढ़ कर ही पत्रकार हुआ हूँ, क्योंकि हरिशंकर जी व्यास पहले जनसत्ता में हुआ करते थे, मैं नियमित पढ़ता था। और अब हरिशंकर जी व्यास ने खुद का अखबार निकाला है, कई एडिशन इस अखबार के हैं और ये अखबार निश्चित तौर पर बेबाक तरीके से खबरें लिखने के लिए जाना जाता है। पिछले 2 शनिवार से हरिशंकर जी व्यास अपने इस अखबार में एक टैली छापते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव की क्या स्थिति है, कौन कितनी सीटें लेकर आ रहा है। और हर साल वो टैली में कुछ परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस सप्ताह इस शनिवार को जितनी टैली उनकी पिछली शनिवार को थी लगभग वैसी ही है, कोई परिवर्तन नहीं है। अभी भी हरिशंकर जी व्यास का अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को 267 सीटें मिलने का अनुमान है और इंडिया गठबंधन उनके सहयोगी 269 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी 2 सीटें आज भी इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, ये हरिशंकर जी व्यास का कहना है। लेकिन आज हम इस टैली पे बात नहीं कर रहे हैं। आज हम दूसरा एक और बड़ी जो खबर उन्होंने दी है हरिशंकर जी व्यास ने, मैं उस पर आ रहा हूँ। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि ये जो लोकसभा चुनाव है ये निश्चित तौर पे पूरे देश में एक पहेली बन गए हैं। यदि आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आपका दिमाग कुछ और काम करेगा, आप मुख्य धारा के मीडिया को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई परिणाम कुछ और आने वाले हैं। लेकिन आज हरिशंकर जी व्यास ने ऐसे समय में, जबकि 6वें चरण यानी कि अब 7वां चरण अंतिम चरण होगा, 6वें चरण के चुनाव पूरे देश भर में चल रहे हैं, मतदान चल रहा है। इसी बीच में उन्होंने 15 सवाल खड़े कर दिए हैं और इन 15 सवालों का एक एक आप सवाल को सुनिए और आप चिंतन करिए कि वास्तव में देश में हम कहाँ खड़े हैं, हमारी हालत क्या है, क्या परिणाम हो सकता है। इन 15 सवालों के बीच के सवालों के अंदर ही इस लोकसभा चुनाव की जो पूरी पहेली है उसका हल आप तलाश सकते हैं। जो पहला बिंदु है, 15 बिंदु इन्होंने दिए हैं और आपसे निवेदन है इस पूरे 15 बिंदुओं को आप सुने, गौर से सुने कि क्या हालत थी 2014 में, क्या हालत थी 19 में, क्या हालत है 24 में। और जो बिंदु हैं उन्हें आप देखेंगे और उसके बाद आप खुद उसका जवाब तलाशेंगे तो शायद आप इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में परिणाम क्या आ सकते हैं। उन्होंने जो बिंदु उठाए हैं, मैं पहला बिंदु पढ़ के बताता हूं। उन्होंने कहा है, सोशल मीडिया पर मोदी का वैसा डंका नहीं है जैसा 2014 और 2019 में था। सोशल मीडिया के मोदी भक्त हंसिए में हैं, वहीं विपक्ष के जीतने की तुताड़ी है। इसलिए सवाल है कि मोदी का चेहरा, मुद्दा और नैरेटिव उस सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम की पसंदगी से कैसे बाहर है जैसे नौजवान वोटर सर्वाधिक देखते हैं, और यदि ऐसा है तो इसका अर्थ क्या है। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु देखिए आप, टीवी चैनलों, अखबारों की अपनी दुकानों में 100% कवरेज होने के बावजूद नरेंद्र मोदी को गुलाम चारणों यानी गोदी मीडिया की ओर इशारा है, गुलाम चारणों को घर बुलाकर एक के बाद एक इंटरव्यू देने पड़ रहे हैं। क्या ऐसी बेचैनी 2019 में थी और इसके मायने क्या हैं? ये दूसरा बिंदु है उनका। अब मैं तीसरे बिंदु की ओर ले चल रहा हूं। मोदी के लिए संघ परिवार और भाजपाई नेताओं की संजीदगी व मेहनत क्या 2014 या 2019 जैसी दिखती है, और यदि नहीं है तो ये फर्क क्यों है। अगला बिंदु है, मोदी भाजपा की आईटी सेल, बार रूम, संगठन मंत्री, क्षेत्रीय प्रचारक से लेकर बूथ के पन्ना प्रमुखों सबकी उपस्थिति, जोश और संसाधनों का तामझाम 2014 व 2019 से आज निश्चित ही कमतर है। इसी की वजह से भाजपा के सभी पुराने गढ़ों, विशेषकर बड़े शहरों में मतदान क्या कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये भी एक बिंदु है, आप चिंतन करें। 5वां बिंदु, जनसभाओं में भीड़ और जोश मोदी शाह की रैली से ज्यादा विपक्ष की रैलियों में है, ऐसा क्यों, सोचिए। 6वां बिंदु है, मोदी की गारंटी, भाजपा के घोषणा पत्र की ज्यादा चर्चा हुई। नरेंद्र मोदी विपक्षी नेताओं के कहे पर भाषण करते हुए हैं या राहुल, अखिलेश, तेजस्वी, उद्धव आदि नरेंद्र मोदी के कहे पर कैंपेन करते हुए कौन डिफेंसिव है और कौन आक्रामक, चिंतन करिए। अगला बिंदु उन्होंने दिया है, ये 8वां नंबर का बिंदु है,
वोटों की गणित में विपक्षी उम्मीदवार के पक्ष में जातियों का हिसाब पुख्ता है या नरेंद्र मोदी और भाजपा की गणित। अब आप चिंतन करिए कि जो वोटों का गणित है उसमें विपक्षी उम्मीदवारों के पक्ष में जातियों का हिसाब ज़्यादा पुख्ता नजर आ रहा है, उनके कैंपेन में ज़्यादा आ रहा है या फिर नरेंद्र मोदी और भाजपा के गणित में। आप चिंतन करिए। अगला और 9वां बिंदु है 2019 के चुनाव की तुलना में इस चुनाव में मौजूदा सांसदों के खिलाफ गुस्सा, असंतोष, एंटी इनकम्बेंसी की बातें क्या सभी और सुनने को नहीं मिल रही हैं? मोदी से ज़्यादा उम्मीदवार का चेहरा लोगों के बीच क्या मामला नहीं बनेगा? चिंतन करिए। 10वां बिंदु है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी से किस पर फक्तियों की अधिक बौछार है, किस पर ज़्यादा कमेंट किए जा रहे हैं? आप चिंतन करिए। मतलब नरेंद्र मोदी को झूठा और राहुल गांधी को पप्पू कहने के डायलॉग में कितना अनुपात है, जरा आप बैलेंस लगा के देखिए, अनुपात कौन ज़्यादा है और इससे क्या जाहिर हो रहा है? चिंतन करिए। अब 11वां पॉइंट है क्या नौकरशाही खास तौर पर जिला और राज्य स्तर पर मोदी के लिए प्रोएक्टिव है? कर्मचारी बूथ लेवल पर मोदी विरोधियों के वोट पड़ने में रुकावट पैदा करते हुए हैं या वे तटस्थ हैं? जरा सोचिए। 12वां पॉइंट है भाजपा के स्टार प्रचारक जैसे योगी आदित्यनाथ 2019 की तरह मेहनत करते हुए हैं या सुबह निकल शाम को ठिकाने लौटने के महज एक रूटीन एक्टिव हैं, मतलब रूटीन की तरह एक्टिव हैं? इस पर भी चिंतन करिए। 13वां पॉइंट है क्या 2024 का चुनाव जातीय असंतोष, राजपूतों में सौगंध या हरियाणा के जाटों की पंचायत या झारखंड में सरना महतो, यूपी में कुर्मियों, गुर्जर बनाम जाट जैसे अंडर करेंट का अधिक मारा हुआ तो नहीं है? आप चिंतन करिए जो जातिगत समीकरण है वो किधर जा रहे हैं। और 14वां पॉइंट है 2019 के मुकाबले में वे कौन सी चर्चाएं हैं जो नरेंद्र मोदी की जुबानी अपनी नवीनता से खटाखट नैरेटिव में छाई हैं और उसकी तुलना में विपक्षी नेताओं के जुमलों में उद्धव, राहुल, अखिलेश, तेजस्वी के जुमले कितने हिट या फ्लॉप हैं? सवाल भी है कि मोदी के विज्ञापन वीडियो में ताजगी, तुकबंदी ज़्यादा है या कांग्रेस के विज्ञापन में? आप इस पर भी चिंतन करिए। और अंतिम बिंदु उन्होंने दिया है, ये हरिशंकर व्यास के जी के हैं, मैं पुनः उनका नाम ले रहा हूँ, इसका सारा क्रेडिट उनका है, मेरा कुछ नहीं है। ये अंतिम बिंदु उन्होंने रखा है और ये पाठकों के बीच रखा है। आप लोग मूल्यांकन कर पाएंगे कि चुनाव किस ओर जा रहा है। क्या इस दफे विपक्ष को बांटने और वोट काटने की मोदी शाह की रणनीति में मायावती, ओवैसी, प्रकाश अंबेडकर आदि 2019 के मुकाबले बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं? चिंतन करिए। तो ये जो सवाल हैं, इन तमाम सारे सवालों को आज हरिशंकर जी व्यास ने जनता के बीच में रखा है। अब जनता इन सवालों पर यदि चिंतन करेगी तो निश्चित तौर पे ये पहेली बुझाने में उसे मदद मिलेगी कि देश में अगली सरकार किसकी बन रही है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।